अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिसाइड में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जब मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ तो इससे पहले मुझे बहुत सारे दोस्तों की फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, जब शहरियों ने भी रब्ता किया और ये कहा कि शहर में लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिजली बंद हो रही है और बिजली बंद करने के हवाले से किसी किस्म की कोई इंटीमेशन और कोई ऐलान भी नहीं है। इवन रात के वक्त भी लोड शेडिंग की जाती है और जब रात के वक्त लोड शेडिंग की जाती है तो गर्मी और हब्स की वजह से सोना मुश्किल हो जाता है। आज मैं कैंट के इलाके की बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जब बिजली सुबह बंद की गई 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा बिजली आ सकी। जब वो 1 घंटा बिजली आई तो उसके बाद फिर बिजली बंद हो गई और 1 बजे दोबारा बिजली वहाँ पर आई और अभी आधा घंटा गुजरा था कि 1 घंटे के लिए दोबारा बंद कर दी गई। इसी तरह आँख मचोली का सिलसिला मुख्तलिफ़ जगहों पर चलता रहा। गुज़िश्ता रात भी आपने देखा कि कासी रोड, पंजाब सोसाइटी और इस तरह शौकत टाउन मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली के हवाले से क्या शिकायत रही। लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हम इस वक्त 3-3 घंटे के लिए जो बिजली जा रही है, इस किस्म की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने वापडा के दोस्तों से रब्ता किया, लेस्को वालों से रब्ता किया तो पता चला कि लोड शेडिंग का तो कोई शेड्यूल किसी भी सतह पर जारी नहीं किया गया। लेस्को, पेपको, वजारत की सतह पर किसी भी जगह पर कोई लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं है। फिर सवाल ये आ जाता है कि अगर कोई लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं है तो मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली क्यों जा रही है। और बिजली जाने के लिए एक वजाहत ये दी गई कि वापडा का सिस्टम जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जब ओवरलोड हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है। तो फिर सिस्टम को दोबारा ठंडा करने के लिए ये कोशिश की जाती है कि उसको बंद कर दिया जाए और जब सिस्टम दोबारा काम करना शुरू करता है तो उसके बाद बिजली की फराहमी बहाल हो जाती है। ये एक यहाँ पर नुक्ता नज़र है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं और हम ये पूछते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग, और ये जो ऐलान किया गया था और बार बार ऐलान किया जाता है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस हो रहे हैं वहाँ पर जो लाइन लॉसेस हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होगी। उस हवाले से पूछा जाए तो पता चलता है कि नहीं, शहर लाहौर में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है हमारे सामने, लेकिन लाहौर शहर से बाहर जब हम चले जाते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर हमारे लाइनमैन भी नहीं जा सकते, ऐसे इलाके जहाँ पर मीटर रीडर भी नहीं जा सकते, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है वरना नहीं होती। आज जो हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में शहरियों से भी बात की, उनसे भी पूछा, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन वाकई बिल आ जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। ये एक संगीन किस्म की सूरत हाल है। इसका कैसे इसका तदारक किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। और इस पर भी बात होगी जब IPPs के साथ मुआहदे हो चुके, जब ये कहा जा चुका, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कह दिया कि अब हम यहाँ पर आवाम को सहूलत देंगे, अब सस्ती बिजली होगी। और ये भी कहा गया, उस्मान डार साहब ने आज जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बादशाहत के दौर में जो IPPs यहाँ पर हमें 21 रुपये यूनिट बिजली फराहम कर रहे थे, अब वो 6 रुपये यूनिट जो देंगे और इससे जो बचत होगी वो 6,000 करोड़ रुपए सालाना होगी। ये बहुत बड़ी बचत है। इससे पहले भी तकरीबन 2,500 अरब रुपए की बचत का शिबली फराज साहब भी दावा कर चुके हैं। अल्लाह करे ये सारे दावे ठीक हों, ये बातें ठीक हों, लेकिन दावा ये है, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही, जबकि शहरी क्या कहते हैं उसकी तरफ भी जाएंगे और हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट क्या कहते हैं उसकी तरफ भी जाएंगे। बहुत ही मशहूर हूँ, मलिक वक़ार अहमद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और सब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं साजिद काज़मी साहब का भी मशहूर हूँ, आप सदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के, आप भी हमारे साथ यहाँ पर साजिद साहब तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। बिजली की क्या सूरत हाल है, आ रही है नहीं आ रही, इस पर यकीनी तौर पर आपसे बात करेंगे। और इस्लान जावेद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नई बात को, न्यो को, लाहौर रंग के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। शहर की क्या सूरत हाल है, बिजली क्या सूरत हाल है, इनसे भी जानेंगे। बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ ही अरसलान आपसे करना चाह रहा हूँ। रात भी हम टिकर्स चलाते रहे, खबरें आती रही मुख्तलिफ़ जगहों से, शॉर्ट्स आते रहे लोगों के लोड शेडिंग हो रही है शहर में लोड शेडिंग।
देखें, बिल्कुल ऐसा तो लोड शेडिंग जो है वो होती नज़र आ रही है, और बल्कि लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात है कि लेस्को की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन जो हम जब जिन इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स हैं या जहाँ तक हम सारा दिन जो है वो कवरेज के लिए जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पर हमें आवाम से, मार्केट्स के ताजर से, सब ये जगह ये शिकवे देखने को मिल रहे हैं कि लाहौर में तकरीबन 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग जो है हो रही है, जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है। वहीं अगर बात करें आज जो खासकर जो संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है आज 2 ग्रिड स्टेशन है लाहौर के, जहाँ पर फ़नी ख़राबी जो है हमें देखने को मिली है। उस तमाम सूरत हाल में जो है दीगर ग्रिड स्टेशन जो हैं उन पर बोझ पड़ा है। तो इस तमाम सूरत हाल में जो लोड शेडिंग का दुरानिया है दीगर इलाकों में बढ़ा है। ना सिर्फ जो लोकल हमारे जो पोश इलाके हैं वहाँ पर तो लोड शेडिंग आज वहाँ पे भी हमें देखने को मिली है। डिफेंस जैसे इलाके में जो है आज तकरीबन 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। इस तरह गाजी रोड है, जौहर टाउन है, जे रोड है, इन तमाम इलाकों में जो है लोड शेडिंग आज देखने को मिली है। तो लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी भी जो लेस्को की जानिब से कहा जा रहा है उसके मुताबिक जो है कि जी लाहौर में ये ठीक है, लेस्को की तरफ से यही कहा जा रहा है। मैं साहिब साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ। साहिब साहब, लोड शेडिंग हो रही है, नहीं हो रही? सिर्फ हाँ या ना बताना है। नहीं हो रही, नहीं हो रही, पक्की बात है? नॉट एट ऑल लोड शेडिंग नहीं हो रही। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मतलब वकार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिस्टम बेहतर कर रही है, चीज़ें बेहतर कर रही है, पहले से हम बेहतर सर्विस दे रहे हैं, लेकिन शहरी कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। पक्की बात है? पक्की बात है, स्क्रीन पे कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, लोड शेडिंग हो नहीं रही। अच्छा बात सुने, अगर थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली जाती है थोड़ी देर तो इसको लोड मैनेजमेंट तो कहा जा सकता है, या लाइन लॉसेस की वजह से कहा जा सकता है, सिस्टम की खराबी कहा जा सकता है, सिस्टम की मेंटेनेंस कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको बाकायदा लोड शेडिंग, और जिस तरह के आपने बात की कि शहरी बिल बुला रहे हैं और हमारे पास लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही, सुबह लाइट आई, दोपहर को चली गई, शाम को चली गई, 3 घंटे चली गई, 2 घंटे चली गई, 4 घंटे चली गई। पहले हमें यह तय करना पड़ेगा नजम वली साहब, आपके पास लोड शेडिंग की तारीफ क्या है? लोड शेडिंग की तारीफ मेरे पास बहुत सिंपल ये है कि मेरी बत्ती चली जाती है। नहीं सर, मेरी बत्ती चली गई, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही और मैं बैठा हुआ हूँ, 1 घंटा चली गई, 2 घंटे चली गई, फिर 3 घंटे चली गई, फिर आपको समझाना मुश्किल है। मैं आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, फिर आप नहीं, ये ऐसा है नहीं है ना। अच्छा, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि 3 घंटे के लिए लाइट चलेगी। मैंने आपको कहा लाइट जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, लेकिन किस सूरत में? उस सूरत में कि सिस्टम में कोई खराबी आ जाए वक्ती तौर पे। जिस चीज को हम लोड शेडिंग कहते हैं वो बाकायदा एक स्केड्यूल लोड शेडिंग होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपको याद होगा वो 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट आया करती थी, जाया करती थी। 2012-2013 का दौर जो था वो बड़ा, और उसके बाद भी 2014 में पाकिस्तान में कोई दूध नहर की नहरें नहीं बहने लगी। वो तो अब बह रही है, ठीक है, वो बह रही है। अब आपने ज़हन ही ऐसा बना लिया अगर प्रोग्राम के शुरू में ही कि आपको आपने उससे कंपेयर करना है, तो मैं आपको बताता जाऊं किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं है। चलें नाज़रीन, मुझे तो समझाना मुश्किल है क्योंकि मेरी तो बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि मेरे घर बत्ती नहीं आएगी और बार बार जाएगी तो मैं कहूँगा लोड शेडिंग हो रही है। मुझे खबरें मिलेंगी, लोग बाहर बैठे हुए हैं, लोग शिकवा करेंगे, तो मैं तो प्रोग्राम करूँगा। लोग क्या कहते हैं, आइए चलते हैं, सुनते हैं। आज शहर में हमारे लाहौरिये, बत्ती आ रही है, नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, नहीं हो रही, चलें सुनते हैं क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला चल रहे हैं। अब आगे देखें क्या बनता है। बाकी लाइट जो सी है ना, ये पिछले दौर में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान सिस्टम था, इनसे ये संभला नहीं जा रहा ये लाइट का निज़ाम भी। अब देखें अब क्या बनता है जी। हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारे लिए तो जो इंसान है ये हुकूमत अज़ाब ही बन कर आई है, तो मतलब हमें कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा सही। ना को बत्ती, ना को पानी, ना को आटा, ना को चीनी, कैसी हुकूमत आई है? इस हुकूमत का कोई फायदा है? इन्नी लोड शेडिंग हो रही है तो इन्ने बिल ज़्यादा ने जोड़े लोग दे ही नहीं सकते। बाले हज़ारां लोगों के मीटर लखां की तादाद में कट्टे गए हैं। बत्ती महंगी तो बत्ती आनी बोर्ड दिता है, ठीक है जी। लाइट का इन्ना क मसला, यकीन करो राती 3 बजे लाइट आई जे, 9 बजे की लाइट गई तो 3 बजे लाइट आई है, ठीक है जी। उस तो बाद ना कोई कारोबार है ना कुछ, तो बिजली भी मारी जा रही है, बिल भी इन्ने आई जा रहे हैं, गैस दे भी। किधर जाइए असी दसो? छोटे छोटे बच्चे ने, इन्नी महंगाई है कि तुहानू असी दस नहीं सकते। तो इमरान खान साहब साडे ते थोड़ा जिहा रहम खाओ, हत्थ जोड़ के तुहाडे अगे अपील करने आ कि सानू थोड़ा जिहा इधर साह लैन दी साडे ते करो, थोड़ी जी शफकत,
अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ अजल दवे साढ़े ते रहम। बिजली तो सर पूछे ही कुछ नहीं ना, बिजली तो बिल्कुल ही नहीं ना आ रही, सुबह से नहीं आ रही। हमारी तो दुकानदारी इतनी ख़राब हुई है, घर में बच्चे सारी रात मैं बच्चों को गली में लेके बैठा रहा हूँ। खान साहब मेहरबानी करो, ਤੁਹਾਨੂੰ वोट की दे बैठे हैं तुम तो सानू जानो मारन नहीं टुर पे। तब्दीली लियानी है, सानू मारना नहीं है। मेहरबानी है, रहम करो साढ़े ते खान साहब, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। एड्डी वड्डी दुनिया जे नहीं साढ़े नाल निभदी ते किसी होर पासे चले जाओ, सानू साढ़े हाल ते छड़ दिओ खान साहब, मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ। रात भी जड़ी ना सारी रात गई रही, जड़ी ना सवेरे आई है, तो सुबह दी गई, सुबह घंटा डेढ़ आई है, सवेर दी गई हुण फिर हुण आई है, आज हुण आई है 10 मिनट बाद फिर वही हाल। सर लाइट तो इंतहा से ज़्यादा तंग करी है। रात को 11 बजे लाइट गई है और सुबह कहीं 3:30-4 बजे लाइट आई है, फिर आई है तो फिर सुबह 11 बजे चली गई है। अब की लाइट 1 बज रहा है, अब आई है लाइट, तो बिल हद से ज़्यादा आ रहे हैं। तो बिजली का कोई हिसाब नहीं है, ना रात को जाती है 2-3 घंटे आती नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत बुरे हाल हैं। तब्दीली ने तो इंतहा कर दी है, तब्दीली की तो क्या बात। जी सर जी, हमारा काम ही लाइट का है, लाइट आएगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं। ये मशीन मेरी है, बंद पड़ी है, आती है 5 मिनट लाइट और 1 घंटा पता ही नहीं है। अभी भी लाइट सिर्फ 5 मिनट आई है, उसके बाद चली गई, फिर आगे पता नहीं है कब आएगी कब नहीं, और कस्टमर जो इंतज़ार नहीं करता। जी भैया लाइट आ नहीं रही है, ये गवर्नमेंट क्या कह रही है? सुबह से लाइट गई हुई है, परसों भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, अभी आई है 8 घंटे के बाद। तो ये इमरान खान साहब कुछ सोचें इस बारे में, हमारी बस हो गई है, बस आपको लाके गलती की हमने बहुत ज़्यादा। हाँ जी भैया ने रात से गई हुई है लाइट, सुबह आई है, अब घंटे बाद आई है, तो 10 मिनट बाद फिर चले गई है। अभी 10 मिनट नहीं हुए आई को, अब फिर चले गई है। क्या करें हम, सारे दिन गर्मी में यहाँ पे बैठे रहते हैं, रात को घर गए, सारी रात लाइट नहीं आई उधर भी। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, लाइट सुबह की गई हुई है, इस टाइम लाइट नहीं आई, तकरीबन 8 बजे की गई हुई है और अब 1 बज गया। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, कस्टमर नहीं आ रहा, लाइट की वजह से बहुत तंगी। लाइट के बारे में हम आपको क्या बताएं, 4-4 घंटे लाइट जाती है, 1 घंटा आती है। अगर दफ्तर जाके उनसे पूछते हैं कि भाई लाइट क्यों गई है, वो हमें कुछ बताते ही नहीं है। ना SDO वहाँ पे मौजूद है, ना एक्सीएन मौजूद है, सारा अमला गायब है। अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो 5,000 रुपये रिश्वत दे के काम होता था, तो अब इमरान खान की गवर्नमेंट है, 10,000 रुपये भी दो तो फिर भी काम नहीं होता। अगले मुंह से पैसे मांगते हैं, भाई इतने पैसे दो फिर काम करेंगे, उसके बगैर कोई बात ही नहीं। लाइट बहुत तंग कर रही है, रात को 9:30 बजे गई थी, सुबह 4 बजे आई है और दोबारा फिर 11 बजे चली गई है सुबह। हम क्या करें, ये गत्ता ही आपके सामने जो हवा दे रहा है और बंदा तो कोई नहीं दे रहा। 15-20 मिनट आती, घंटा फिर नहीं आती, फिर आई 15 मिनट फिर चली गई, फिर 2 घंटे नहीं आती। तो बिल केड़े कुड़िए वेने ने आई, कोई हिसाब ही कोई नहीं गया, गरीब बंदा। सर बिजली का बहुत बुरा हाल है, ये देखिए मेरा हाल देखें ज़रा, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, जैसे आग में चोली नहीं खेली हमारे साथ। ये ऐसा निज़ाम है। पहले दौर था वो 2-2 घंटे जाती थी, घंटा आती थी, वो इन्होंने गंजों ने सही की थी, अब ये फिर इन्होंने ख़राब कर दी है। चलें जी मतलब सर समझाना है अब आपने। पहली बात तो ये है कि इस सारी अक्सबंदी का क्रेडिट किसको देना है? बड़ी अच्छी अक्सबंदी को क्रेडिट उन लोगों को दें जो लोग रात कहते हैं कि हम बच्चों को लेकर बाहर बैठे। अच्छा, ये सारी की सारी वीडियो सुबह की हैं, दोपहर के वक्त रिकॉर्डिंग हुई इस वक्त। देखिए आपकी टीम से एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा जब आप जाएं तो साथ में एरिया भी मेंशन करें। नहीं एरिया सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आपने प्रोग्राम चलाया, मुझे बात करने देना जी, हमने इत्मीनान से सुना। आपने एरिया बताना है ना, ताकि हम उधर का मसला हल करें। मैं सुबह 9 बजे से घर से निकला, अभी इधर बैठा हूँ, रात के 9 बजने का 12 घंटे, मुझे कहीं भी लाइट गई नहीं मिली। कहीं अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे यूपीएस चल रहा था या जनरेटर चल रहा था, सुन लेना जी, अमीर आदमी नहीं, मैं लोगों में रहने वाला बंदा हूँ, मैं लोगों में रहने वाला बंदा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ज्यादा वक्त आम लोगों में गुजरता है, अपने जैसे लोग। देखिए बात सुने, इसमें लाइट से ज्यादा बातें सियासी हैं, नहीं लाइट से ज्यादा सियासी बात कर रहे हैं। पिछले दौर में ये था, अगले दौर में भाई एरिया को मेंशन करें। अच्छा, इधर ज्यादा लोगों ने बात की कि लाइट नहीं जा रही और लोड शेडिंग लाइट जाती है। आज की मैंने आपको कहा कि किसी वक्त लाइट जा सकती, पावर फेलियर हो सकता है। क्या ये एक मशीन है,
ठीक है, आपका कैमरा चलते चलते खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे गारंटी देंगे आपका? अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उसमें खराबी आ सकती है, उस पे लोड ज्यादा बढ़ने की वजह से मसला बन सकता है, कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है। अच्छा। लोड शेडिंग की मिसाल मेरे नजदीक ये है कि जब लोड शेडिंग का आप स्केड्यूल दिया जाए कि डिमांड एंड सप्लाई में मसला है जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करना पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लोड मेंटेनेंस की बात की जा सकती है ना, मलिक साहब मैं इतना सियाना नहीं हूँ, मैं मुझे सियाने तो आप बहुत हैं, मुझे मैं इतना सियाना, मैं आपको सरदराज से जानता हूँ, काफी सियाने हैं आप। मैं तो इतना सियाना नहीं, मुझे तो ये समझाएं कि बिजली आ भी पूरी रही है, दे भी पूरी रहे हैं, अब जितनी डिमांड है उसके मुताबिक आ भी रही है, फिर जा कहाँ रही है, ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, मैंने तो आपको एक बात की कि फेलियर किसी भी वक्त किसी चीज का हो सकता है। सर एक दफा हो जाए, फेलियर्स पे भी होता है कि आज जो है जैसे 2 ग्रिड बंद रोड का जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ खराबी आई है, उसके अलावा न्यू कोडलक जो है वहाँ खराबी आई है, उसके बाद दीगर ग्रिड स्टेशन पर जो है वो लोड डाला गया, लोड बढ़ा है तो जो है फीडर स्ट्रिप हुए हैं और दोबारा लोड शेडिंग जो है वो पूरे लाहौर में हमें देखने को मिली है। उस सूरत में भी जो है ये होता है कि आप एडवांस जो है वो लामिया जारी करते हैं, फला फला इलाकों में जो है लाइट बंद होगी। काज़मी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। एक बात आपको बताता चला जाऊं कि वो जो ये बात कर रहे हैं कि लामिया जारी किया जाता है, वो जब मेंटेनेंस करनी हो, मुरम्मत करनी हो, सिस्टम को ठीक रखना हो तो उससे पहले बताया जाता है, बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। नजम साहब वैसे आपको पता है लाहौर में कितने फीडर हैं? मैं कैंट के इलाके में चला, लाहौर में कितने फीडर हैं? मैं कैंट के इलाके में चला जाता हूं सर, मुझे तो अपने इलाके से गर्ज है। अच्छा, नहीं प्रोग्राम आप लाहौर बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आप प्रोग्राम करें लाहौर में। अगर आप मेरे से आईक्यू लेवल का कोई नहीं, आईक्यू लेवल का नहीं, इन्फॉर्मेशन मेरे साथ इन्फॉर्मेशन की बेस इन्फॉर्मेशन शेयर लामगर खेलना चाहते हैं हम खेल नहीं, लामगर किसी और वक्त में खेलेंगे, वैसे पूछ रहा हूं मैं आपसे सवाल इस किस्म के कर लेता हूं, ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये वैसे पूछ रहा हूं। चले आप काज़मी साहब से पूछें, फिर आगे इशू ही नहीं है इस किस्म के सवाल पूछना। नहीं, मैं मेरा मकसद ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम फीडर्स की बात करते हैं, कुछ फीडर्स ऐसे होते हैं कि जो जहां पे बिल्कुल जीरो, वो बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, कुछ फीडर्स ऐसे होते हैं जिनमें मसला होता है। आप सर बताएं, लोड शेडिंग नहीं हो रही जी आपका? मैं ये समझता हूं चलो साईं साहब, लोड शेडिंग नहीं हो रही जी, बत्ती कितने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जी मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं तो कारकुन आदमी हूँ। चलो जी। और एज यूनियनिस्ट मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरा किसी सियासी जमात के मुतल्लिक बात करना मुनासिब नहीं है। सही। अभी जो आपने प्रोग्राम दिखाया तो लाहौर है, तो मैं ख़ुद लाहौरिया हूँ, तो इधर तो मैंने बस यही महसूस किया है, बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। वकार साहब ने सवाल किया है, 1891 फीडर हैं लाहौर में, 1860 पे ज़ीरो लोड शेडिंग है जी। 1860 पे बिल्कुल ज़ीरो लोड शेडिंग है। ठीक। 31 फीडर्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ पर हैं, जिसके मतलब आप ख़ुद फरमा रहे थे कि वहाँ पर हमारा लाइनमैन और मीटर रीडर नहीं जा सकता। वो हाई लॉस फीडर हैं, वहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा है, वो हमारी दस्तरस से बाहर है। साल हर साल से हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको कैप्चर करें। वो जितने भी ज़रूरी कनेक्शन हैं, वो जितने भी फार्म हाउसेज हैं, उधर जितने भी कनेक्शन हैं, वो किसी गरीब आदमी के नहीं हैं, वो सब बासर लोग हैं। मौजूदा साहब का सब वहाँ पर वो याशियाँ कर रहे हैं। उन्होंने सो कॉल्ड अपने बिजली घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर हमारी मजबूरी है। मैं तो सर जो मैं आपके सवाल का जवाब पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, आप शहर की बात अरसलान ने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है वो खुल के बात नहीं की उसने कि आज बकौल उनके कि 2 ग्रिड स्टेशन पर फॉल्ट आया। सिस्टम ऐसा है, फॉल्ट आएंगे, रेक्टिफिकेशन होगी। रेक्टिफिकेशन के लिए ये तो नहीं है कि चालू सिस्टम पर हम अपना लाइनमैन चढ़ा दें। अभी ये हालत है कि पिछले 3 माह में हमारे तकरीबन, अगर मेरी फिगर और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, तकरीबन 23 लाइनमैन शहीद हो चुके हैं। नहीं, मैंने हम ये नहीं कहा, मैंने तो ये भी आपसे नहीं कहा। सिस्टम पर हमने बंदे को नहीं चलाना, हमने सिस्टम बंद करके फॉल्ट को पहले ट्रेस करना है। देखे ना, अब बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। फॉल्ट आया आपके घर की, आप अपने घर को बार बार कह रहे हैं ना, आपके घर बिजली नहीं आ रही। अब हमारा लाइनमैन जाएगा आपके इलाके को, उसको हम पेट्रोलिंग कहते हैं, वो देखेगा कहाँ पर फॉल्ट है, वो टाइम लगेगा। फिर वो ऊपर चढ़कर उसने काम करना है, वो पीछे से ग्रिड से फीडर बंद करवाएगा, बंद करवा के वो काम करेगा। लोड शेडिंग मैं पूरी जिम्मेदारी से
ऑनलाइन आपके चैनल पे कह रहा हूँ, देयर इज़ नो शेडिंग, There is no load shedding at all. There is no, देखिए आपको पूरा हक है, आपको यहाँ पे दावत क्यों की गई, मलिक वकार साहब को यहाँ पे दावत क्यों दी गई, आप लोग अपना मौक़िफ़ बयान करें। हमें जो कंप्लेंट मिलेगी, हमसे जो शहरी बात करेंगे, वो हमारा भी हक है उसी तरह मिलके कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हम कोई अच्छा रास्ता इख्तियार करें। अच्छा रास्ता क्या है? देखें, ये डिटेरियोरेटेड सिस्टम है, पाकिस्तान बनने से पहले का सिस्टम चलता आ रहा है, उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हुई है। अभी तकरीबन 6,500 7,000 LT प्रपोजल, HT प्रपोजल्स पेंडिंग पड़ी हैं मटेरियल ना होने की वजह से। वो हमें किसने देना है? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि नून लीग ने देना है, PPP ने देना है कि PTI ने देना है, हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। ये लोड शेडिंग ना मिनिस्ट्री ने दी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, ना पेप्को ने दी है, ना लेस्को ने दी है। इस वक्त इसका मतलब ये हुआ, आपकी बात पे आ गया, मैं आपकी बात पे आ गया, 2-3 साल में मैं आपकी बात पे आ गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हमारा पुराना है, बहुत सिस्टम हमारा इतना बोझ नहीं उठा सकता, वो ट्रिप कर जाता है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और इसका मतलब दूसरा मतलब ये हुआ कि जितनी देर ये सूरत हाल चलती रहेगी, गर्मी और हब्स रहेगा, आप जिस वक्त फुल इसको लोड के ऊपर चलाएंगे तो ये सिस्टम बंद होता रहेगा। सही है। पिछले तकरीबन कुछ दिनों के अंदर जो है ये लाहौर के 4 बड़े डिवीज़न बनते हैं, उनमें तकरीबन 20,000 दफ़ा जो है वो ट्रिपिंग की जो शिकायत हैं वो सामने आ चुकी हैं कि इस कदर नाकिस मटीरियल है, इस कदर नाकिस सिस्टम ये हो चुका है कि बार बार ट्रिपिंग की वजह से ये मसला जो है वो सामने आ रहे हैं। बारिश सबके सामने, अभी मानसून शुरू हुआ, बारिश जो है उसका कतरा बाद में गिरता है, पहले फीडर्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रिप कर जाते हैं, इतना नाकिस मटीरियल जो है यहाँ पर लगाया गया हुआ है। और उसके बाद मुखालफत ना करें माजरत के साथ अरसलान साहब, अच्छा। ये सिस्टम है, जान जाती है बंदे की, जाती है बिल्कुल। बारिश में, तूफान में, क्या दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर तबाही नहीं आती? खुदाई आफत जब आए तो फिर कौन रुकता है उसके सामने? नहीं सर, आप सिस्टम हमारी कारकर्दगी को चैलेंज करें, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि बारिश में लगातार आएगी। अरसलान साहब, पाकिस्तान में वाहिद इदारा है, आप रात 1 बजे 2 बजे भी इसके लाइनमैन काम करते हुए देखेंगे, आप वहाँ पर कॉल करें, आपको रिस्पांस मिलेगा। मुझे इतना रिस्पांस किसी और महकमे का दिखा दें, हम पब्लिक डीलर हैं, हम पब्लिक को डील करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को नजम साहब आपने वादा भी किया कि मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे, आपने कभी नहीं किया। जब तक वो मामलात तय नहीं पाएंगे, वो हल नहीं होंगे, सिस्टम के नीचे खड़ा लाइनमैन जब तक खुशहाल नहीं होगा, आपका सिस्टम खुशहाल नहीं हो सकता। नजम साहब, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा जी, कीजिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि सिस्टम में ख़राबियाँ मौजूद हैं, सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए, और उसमें इनसे ज़्यादा जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि अपने वर्कर की असल लड़ाई वही लड़ रहे होते हैं। लेकिन नजम साहब, आपको 2 बातें मैं बता दूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये गर्मियाँ पिछले बहुत से सालों की गर्मियों से बेहतर रही हैं लोड शेडिंग के हवाले से। उसकी वजह मैं बता देता हूँ सर, आपकी कोरोना की वजह से आधी से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हैं, आपका सारा कारोबार बंद था, जैसे ही सारा कारोबार खुला है, लॉकडाउन बहाल हुआ है, सारा प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से मेरा ताल्लुक अंदरूनी शहर से है, और शालमी मार्केट्स जो होलसेल मार्केट्स हैं, द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ सिटी बिजनेस के हवाले से अभी भी वो मार्केटें खुली हैं। आज सुबह से किसी एक जगह से शिकायत नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूं। सर वहाँ पे 5वीं सेशन अदालत है, आज सारा दिन वहाँ पे लोड शेडिंग रही है, वहाँ पे बिजली नहीं आई, और सेशन कोर्ट में थोड़ा काम करना बंद कर गए। फर्क तो है ना, उधर कोई मसला भी तो हो सकता है ना, कोई लाइन भी तो टूट सकती है, कोई लाइन गिर भी तो सकती है। आप उसमें देखें नजम साहब, आप 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, आप भी अरसलान साहब भी। मैंने ये कब कहा कि ऑफ नहीं होती लाइट? आप ये क्यों नहीं मानते कि तार गिरने की वजह से, ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से, ट्रांसफार्मर जल जाना लोड शेडिंग है? कितने ट्रांसफार्मर? बात सुने, मैं आपको बता दूं, मैं आपको रिस्पांस की बात बताता हूं। मैं आपको पिछले 5 से 7 दिनों में, हाँ जी, अंदरूने शहर में हमने 4 से 5 नए ट्रांसफार्मर लगवाए। कैसे? लोड बढ़ा, ट्रांसफार्मर जल गया, पिछला लगाओ। सुन ले इसके साथ दावा ही नहीं मेरा। अच्छा अब सुने ना, मुझे बात सुन ले, ब्रेक पर जाना, ब्रेक से वापस आता हूं, यहीं से लेना, यहीं से शुरू करेंगे। मैं फिर कहता हूं कि शहर में लाइट जाती है, बार बार जाती है, रात को भी जाती है, दिन को भी जाती है। मेरे मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं लोड शेडिंग नहीं है। फैसला आपने करना है। मुझे अगर मेरे से इन्होंने ये पूछना है कि लाहौर में फीडर कितने हैं, भाई जितने भी फीडर हैं सब पर लाइट जाती है, बार बार जाती है, मुसीबत होती है जिंदगी। मेरा मौक़िफ़ अब भी यही है, जब मैं दोबारा ब्रेक से वापस आऊंगा फिर भी यही होगा। इस वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कि शहर में लाइट जा रही है यानी बिजली जा रही है और बार बार जा रही है। और मेरे साथ यहाँ पर मलिक वक़ार अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूने शहर से नॉन शख्सियत हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नहीं मानते, कहते हैं नहीं है भाई, नहीं जा रही लाइट, जाती भी है तो किसी फॉल्ट की वजह से जाती है। मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि लोड शेडिंग की तारीफ़ क्या है। मैंने कहा मेरे पास तो बड़ी सिंपल तारीफ़ है, मेरे घर एक दफ़ा गई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, मैं कहूँगा भाई लाइट जा रही है, लोड शेडिंग है। मुझे तो इतनी सिंपल सी तारीफ़ आती है। साहिद काज़मी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अरसलान भी हमारे, अरसलान जावेद हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अच्छा, वो इस तरह आप कहते हैं कि लाइट गई, ठीक है, ट्रांसफार्मर में खराबी हो जाती है, सही, ठीक है जी, ठीक, उस ट्रांसफार्मर को मुरम्मत करने के लिए टीम आती है, ठीक है जी, वो ट्रांसफार्मर को नया लग गया, ट्रांसफार्मर ठीक करती है। आप बता रहे थे अभी ब्रेक में, बता रहे थे कि मैंने चार ट्रांसफार्मर मैंने लगवाए हैं, वो बता रहे थे। वो ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर रखते हैं, सही, वो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई होती या उसकी पोजीशन ये नहीं होती कि ट्रांसफार्मर चल सके, लाइट थोड़ी देर के लिए आई, ठीक, ट्रांसफार्मर नहीं चल सका, ट्रांसफार्मर नीचे उतारा, लाइट फिर चली गई। अब वहां पे 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, उसमें नया ट्रांसफार्मर जब फिट होना है, ठीक, तो उस दौरान अगर लाइट नहीं आती, सही, तो इसको आप लोड शेडिंग का नाम नहीं दे सकते। सही हो गया, ठीक है जी। ये और उसमें मुझे ये किस तरह पता है कि बिलखसूस इसी मौसम में पिछले 10-12 दिनों में अंदरूनी शहर में हमें 3 से 4 ट्रांसफार्मर तब्दील करवाना पड़े। तो उस दौरान जो लाइट गई तो लोगों को तकलीफ उठाना पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लाइट सिस्टम में मौजूद नहीं थी। सर, मेंटेनेंस के नाम पर मैं इनकार ही नहीं करता लाइट बंद होने का, और मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर जो लाइट बंद की जाती है सुबह 8-9 बजे से बंद की जाती है, दोपहर 2-3 बजे तक, 1-2 बजे तक, जितने 5-6 घंटे में काम मुकम्मल किया जाता है, तारें बदली जाती हैं, सारा कुछ होता है। अब ये ना कहें कि इस शहर में हर रोज आप हजारों ट्रांसफार्मर बदलते जा रहे हैं। हर रोज हजारों दफा लाइट जाती भी तो नहीं है ना। अब मैं बताता हूँ, सेशन कोर्ट की बार बार बात करते हैं, सेशन कोर्ट में लाइट नहीं थी, सेशन कोर्ट के बिल्कुल बाहर की तरफ मेरा दफ्तर मौजूद है, अब उसकी लाइट, ट्रांसफार्मर दूसरा है तो उधर लाइट आ रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि सारे एरिया की लाइट नहीं आ रही थी, उस ट्रांसफार्मर में कोई खराबी थी, ट्रांसफार्मर नया लगा, लाइट का मसला ठीक हो गया। सर, मुतअद्दिद इलाकों में तो जो है वो डबल फेस है, हर जगह ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। आपके पास अपनी इतलात हैं, आपके पास अपनी लॉजिक्स हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उनको तस्लीम करूं, बिल्कुल इसी तरह आपके लिए भी ज़रूरी नहीं कि आप उसको तस्लीम करें। मैं आपको जो सवाल किया उसका जवाब दे दिया। अब आप कहें कि जी फलानी जगह भी लाइट नहीं आ रही थी, उधर डबल फेज है, तो फिर आप बात करते जाए ना, आप कोई और सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं और सवाल लाइट के अलावा मैंने आपको बता दिया। आपने कहा कि अपग्रेडेशन के नाम पे एक आपकी टीम से और आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी आपने एक बड़ा ज़बरदस्त शो बना के तो इस टीवी पे चलाया, अच्छा, कि स्पेसिफिकली लोग कह रहे हैं बत्ती नहीं आ रही, इमरान खान ने वोट दे दिया, हमें बड़ा मसला हो गया, पहले इधर तो बड़ा मसले अच्छे हुआ करते थे। काइंडली साथ में ना एरियाज भी मेंशन करते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं 6 दफा आपको सुनने को तैयार ही नहीं। आप टीवी पे क्यों नहीं बताते? आपको बताने को तैयार हूं भाई, जिस जगह पे वो प्रोग्राम, जिस जगह पे वो प्रोग्राम हुआ उसका एरिया मेंशन करना, क्या फर्क क्या पड़ता है? हमारी टीम गई मुख्तलिफ इलाकों में गई, मुख्तलिफ इलाकों में गई, वहां पर रिकॉर्ड किया। हमारा जब भी प्रोग्राम आउटडोर होता है भाई, शॉट के ऊपर एक शॉट के ऊपर एक इलाका नहीं चल सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार-बार इलाका बता रहा हूं, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। वो इलाका उससे फायदा ये होता है कि जब आप इलाके को मेंशन कर देते हैं ना, तो हम पता कर देते हैं कि आखिर उसमें क्या वजह है। लाहौर ही है ना नजम साहब, लाहौर ही है ना। हां जी, लाहौर ही सर्वे है ना ਤੁਹਾਡਾ जी। और किथे सिर्फ ट्रांसफार्मर्स दी नहीं करो गल कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया तो उसके लिए टाइम, ग्रिड पे भी फॉल्ट आते हैं, ज़्यादा देर के लिए जो लाइट जाती है ना वो ग्रिड पर फॉल्ट होती है। सर, आज तो ग्रिड पे बड़ी हाई टेंशन है हमारी, बड़ा हाई सिस्टम है वहाँ पर। वो जो तारें वो जब गड़बड़ करती हैं तो वो फिर टाइम लगता है, 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो सिस्टम, उसकी वजह क्या है? वो आप लोग कहते हैं मेरा घर, आपने अपने घर में जब कनेक्शन लिया था तो मैं दावे से कहता हूँ आपने लिखा होगा 3-4 पंखे लिखे होंगे, 2-4 स्विच लिखे होंगे। कोई नहीं लिखता कि मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, मैंने इस्त्री लगानी है, मैंने टीवी लगाना है, मैंने फ्रिज लगानी है, मैंने एसी लगाना है।
घरों की बात मैं कर रहा हूँ, सिस्टम ओवरलोड हो गया। इसी तरह बिजनेसमैन है, ये शालमी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे, ये मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। हर जगह आपके मीटर लगे हुए हैं, आपको पता है खपत कितनी है, आपको पता है कह के लगवाया, बाद में 3 एसी लगा लिए, तो मसला तो आएगा। सिस्टम तो ओवरलोड हुआ ना हमारा, तो सिस्टम सड़े ना, तो क्या करें, मीटर भी चलेगा ना। सर मुझे एक बात बताएं, बात ना रोब से ना मनाएं, हम डर जाते हैं पहले, लेकिन आप दिल से बात हमारी सुने, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सिस्टम की बात करनी है, अपनी तो मैं कर ही नहीं रहा। तो मैं भी तो कह रहे हैं कि सिस्टम को किसने मजबूत करना है, सिस्टम किसने बेहतर बनाना है। कोई जमहूरी सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, उसकी हम ये बात समझ लें, हम मजदूर हैं, हम मेहनत कश हैं, हमें जितनी बिजली दी जाती है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने उतनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, फॉल्ट्स को रेक्टिफाई करना है, ठीक हो गया। वो जो पीछे जनरेशन का काम है, प्लानिंग करनी है आइंदा के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, वो हुकूमतों के काम है, वो हमारे। चलो मुझे एक और यहाँ पर इलाकों को जो बिजली मुझे एक और ब्रेक की तरफ जाना है, और सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा था। काज़मी साहब पता नहीं इसको क्या रोब वाली बात करें, रोब वाली बात कोई नहीं है काज़मी साहब। रिक्वेस्ट ये है कि किसी ने अगर अपने घर में 2 पंखे लिख दिए थे, 2 बल्ब लिख दिए थे, उसके बाद उसके घर में एसी लग गया, भाई जदीद दौर है, हर जगह पे बिजली की तरसील जो है वो मॉनिटर हो रही है, मीटर से लगे हमें पता है कहाँ पे कितनी खपत हो रही है। अब ये तो नहीं कि आपने जो वहाँ पे बिजली दे रहे हैं वो आप फाइलें खोल के देते हैं। इस पर बात करते हैं, मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, और मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, साजिद कासमी साहब मौजूद है, मलिक वकार साहब मौजूद हैं। अरसलान चूँकि मेरी तरह एक रिपोर्टर है, मेहनत कश है, आम आदमी है, तो वो बेचारा मेरे साथ कह रहा है कि बार बार भाई हमें तो बार बार इतलात आती हैं, बार बार लोग कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है। साजिद कासमी साहब कहते हैं नहीं हो रही, मलिक वकार साहब कहते हैं लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो फिर इन दो सियानों के सामने मैं कैसे कहूँ कि लोड शेडिंग हो रही है? मुझे भी यही कहना पड़ेगा नहीं हो रही। बाकी लोग जाने, मलिक साहब जाने, साहिद साहब जाने, आप जाने, अब बिजली भी सस्ती हो रही है। वैसे आप भी जाने, बिल्कुल बिजली सस्ती हो रही है, बिजली सस्ती में जा रही है। उस्मान डार साहब का पढ़ रहा था कि करप्ट जो पुराने शहनशाह दौर था, शहनशाहों वाला दौर था, उस दौर में जो था 21 रुपये यूनिट था बिजली का, और इस वक्त जो है अब 6 रुपये पे मिल रहा है। तो ये तो 35% पे आ गया। और मेरा ख्याल है, और उस ट्वीट भी हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है इस वक्त उस्मान डार साहब का, और 6000 करोड़ रुपए जो है बचत होगी। तो जो बिल बनता है मलिक साहब, ये अगले महीने से जिसका 10,000 बिल था 3,500 हो जाएगा। ये तो जब बिल आएगा तो तभी पता चलेगा। अभी उस्मान डार साहब ने कोई कैलकुलेशन के मुताबिक बताया होगा, 6000 मैं इससे ज़्यादा आगाह नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा, इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। मैं साहिद साहब बिल कम हो रहे हैं, कुछ खान साहब ने भी कहा कि IPP से नए मुआहदे हो गए हैं। बिजली की कीमत जो है लोगों को बिल भी बड़ा तंग करते हैं, लोड शेडिंग तो तंग करती है, लेकिन बिल भी तंग करते हैं। ये सब गोरख धंधा है जी। मैं वो अब चूँकि ये सियासी बात है तो नहीं, सियासी नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पे मैं बात करूँगा कि जब बजट सुनाया जाता है ना असेंबली में, मैंने तो सारी ज़िंदगी बजट गर्दी कहा है इसको, मैं बजट नहीं मानता। जब वहाँ पर ऐलान किया जाता है ना, बड़े करो फर्ज से वो तकरीरें की जाती हैं और लोग हम बैठ जाते हैं कागज़ पेंसिल लेके, और तेरी 5,000 बढ़ गई, तेरी 10,000 बढ़ गई, ऐत की तो भी नहीं हो रही तनख्वाहें। हाँ, ऐत की तो कुछ भी नहीं मिला। वो जब फार्मूला आता है ना जी हमारे अकाउंटेंट के पास, तो पता लगता है उसकी 500 बढ़ी है, उसकी 1000 बढ़ी है, उसकी 1500। ये सब गोरख धंधा है। जब बिल सामने आएंगे मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, या वो क्या खुफिया तौर पे कर रहे हैं कि बिजली भी सस्ती कर देंगे। और लेकिन सर यहाँ पे भी सस्ती सर होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि जो ये मुआहदे हुए हैं ये 3 साल बाद जो है MOU जो साइन हुए हैं, इसमें ये है कि तेल की मद में जो है, क्योंकि तेल काफ़ी सस्ता हुआ है, उसकी मद में भी जो है रिलीफ मिला है। जो पहले से मुआहदे थे उनमें काफ़ी ज़्यादा अखराजात थे जो उनको बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, उनमें जो अब रिलीफ मिला है उस तमाम सूरत हाल में जो है यूनिट ज़रूर कम पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब IMF जो है उसकी तरफ भी तो जाना है, तो वहाँ पे जो सोर्सेज के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि IMF की जो केस है, IMF ये कह रहा है कि अपने जो टैक्सेस हैं उन्हें कम नहीं करना, जो बिजली के बिल्स हैं उन्हें कम नहीं करना। तो लेकिन ये समझ से बाहर है कि अब किस तरह जो है इनके जो उस्मान डार हैं, दीगर मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से भी इस तरह की ट्वीट जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमें तो कहीं भी जो है वो 6 रुपये यूनिट होते नज़र नहीं आ रही। बाहर ये होता है
कि जैसे जैसे, बल्कि यहाँ पे तो ये हो रहा है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं तो बिजली के जो रेट हैं उसी यूनिट पे जिसकी पैदावार उतनी हो रही है, लागत उतनी है, लेकिन उस पर जो है यूनिट की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। तो ये समझ से बाहर है कि किस तरह से ये 6 रुपये यूनिट मिलेगा, तो हमें तो मिलता नज़र नहीं आ रहा। ये सारे हुरोगिलमान के वादे हैं जी, जब होंगे फिर देखा जाएगा। लाहौर में शादरा पावर हाउस बंद पड़ा है तकरीबन 25-30 साल से, वो हमें दे दें, हमारे इंजीनियर्स को दे दें। ठीक चल जाएगा। बहुत बड़ा असासा है, एसेट हैं हमारे इंजीनियर जो ये सिस्टम चला रहे हैं लाइनमैन के साथ। इतना डिटेरियोरेटेड सिस्टम वो चला रहे हैं, वो हमें दें, हम आपको 4 रुपये और 5 रुपये का यूनिट बना के देंगे। गवर्नमेंट उसको 7 का बेचे, 8 का बेचे, हमें काम क्यों नहीं, हमसे काम क्यों नहीं लिया जाता? हमारे टेक्नीशियन से, हमारे इंजीनियर से क्यों बंद पड़ा है वो? इसका इस सवाल का हमें जवाब ले दें, मौजूदा हुकूमत से ले दें। नहीं तो कोई सवाल का जवाब ना दें, वो हमें दे दें। बन रही है इस वक्त जी, बिजली तो पूरी है इस वक्त, बिजली तो साजिद सब पूरी है ना इस वक्त, पैदावार पूरी है, हमें कोई कमी शॉर्टफॉल तो नहीं है इस वक्त। तो लोड शेडिंग की आप कह रहे हैं, फिर लोड शेडिंग यही तो मैंने आप जैसे सियाने को बुलाया था कि जब हमारे 4500 मेगावाट हमें चाहिए, 4500 मेगावाट लाहौर के लिए मिल रही है। सियाना हूँ मैंने, ये तो लेस्को कहता है ना कि हमें पूरी मिल रही है 4500 मेगावाट। हैसियत से कह रहा हूँ कि हमें वो दें, वो क्यों बंद किया हुआ है? सही कसे बादशाह, वो किसने भी बंद किया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, आज हमें दे दें, हमसे प्रोग्रेस ले लें। चलें ठीक है, इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे, चल के देखेंगे, बात करेंगे आपके साथ, करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, साजिद भाई हम ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब फिर खत्म कर दें प्रोग्राम, लोड शेडिंग तो हो नहीं 9 बजे के बुलेटिन के बाद फिर दोबारा शुरू कर दें। मैं तो तैयार हूँ बैठने के लिए, चाहे 2 घंटे का प्रोग्राम करें, लेकिन मेरा कहना वही है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, पक्की बात बिल्कुल नहीं हो रही। कल फील्ड में जाके प्रोग्राम करके दिखा देंगे, हम प्रोग्राम बाजार में चलते हैं, अगर लाइट गई हो आप सर्वे करें, नहीं जब लाइट गई हो जिस इलाके का सर्वे करें, वो बंद लाइट दिखाएं, वो हमें इलाका बताएं, इलाके बता रहे हैं, वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि वहां पर लाइट चीका मार रहे हैं गई थी और क्यों गई थी। चीका मार रहे हैं जद्दा शहर। नहीं, आपको ये भी तो साबित करना ना कि लोड शेडिंग नहीं थी। फॉल्ट के तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये तो सिस्टम है। फॉल्ट बत्ती जाने से घर से नहीं, उनकी डेफिनेशन ही बड़ी जबरदस्त है कि बत्ती गई तो लोड शेडिंग। हमें आपकी गरज से बहुत शुक्रिया, साजिद काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, मलिक वक़ार साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं फिर आखिर में अपना मौक़िफ़ दोहराऊँगा कि शहर में लाइट जा रही है और मैं मशकूर हूँ अपने दोस्तों का, ख़ासतौर पर मलिक वक़ार साहब का और साजिद काज़मी साहब का। वो कहते हैं नहीं जा रही, तो मैं इनका मौक़िफ़ भी दोहरा देता हूँ कि मेरे ये दोस्त, मेरे भाई जो प्रोफेशनल हैं, जो चीज़ को अपनी को जानते हैं, जो तैयारी करके आए हुए हैं, फीडर तक याद करके आए हुए हैं, वो कहते हैं लाइट नहीं जा रही, नहीं है लोड शेडिंग। इतना सा प्रोग्राम है। अल्लाह हाफिज़।